लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में एक बड़ी हलचल। हमारे साथ इस वक्त है राजकुमार छब्बेवाल, एक बड़ा कांग्रेसी चेहरा, लेकिन आज वह आम आदमी पार्टी में अपना सफर तय करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव से पहले है तो जाहिर सी बात है होशियारपुर में आपका नाम, आपका टिकट क्या तय माना जाए? देखो, जो मैंने आज आम आदमी पार्टी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो मैंने ज्वाइनिंग की है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पार्टी के जो अच्छे काम हैं उनकी वजह से मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। उसमें से सबसे बड़ी बात है कि जो जिस मिशन को लेके शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जिस सोच को लेके ये पार्टी आई थी, उस सोच पे काम कर रही है। पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो का जो मैसेज है। आप तो 12 साल जुड़े रहे कांग्रेस से, तो ये क्या बताता है कि क्या कांग्रेस एक सिंकिंग शिप है? यहाँ पे तो ऐसा बोला जाता है कि किसी की किसी से बनती ही नहीं है। देखो, और ये पहले की भी प्रथा थी, अब भी ऐसी। आज बात कोई सिंकिंग शिप की या कांग्रेस पार्टी की नहीं मैं करनी चाहता, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो काम कर रही है मौजूदा सरकार, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, और जो आज बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम सबसे बड़ा है, और उस बेरोजगारी में 40,000 से ज्यादा युवकों को रोजगार देना, ये बहुत बड़ी बात है। और महंगाई के आलम में 600 यूनिट बिजली, तो पहले यही तंज आप कसा करते थे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा 600 यूनिट वो बुरी बात है। लोग तो पीपल आर फीलिंग रिलीव्ड, वो तो अपने आप को, और 600 यूनिट भी सब लोगों को देना, पंजाब के हर वर्ग को देना, ये उससे भी बड़ी सोच का प्रतीक है। और इससे भी ज्यादा जिक्र अगर मैं आपको कहूं कि जो लॉ ऑफिसर्स एजी ऑफिस में, वो सबसे पहले, क्योंकि ऑपोजिशन का काम होता है इशू रेज करना, चाहे वो किसी तरीके से भी रेज करे। ये भी तो बोला जाता है ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, आप एक पार्टी छोड़ रहे हैं उसी टाइम पर, उसी आप इस्तीफा भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, जब व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन, तो आपको ऑपोजिशन का रोल प्ले करना है, तो करना है। कि अगर मैंने 58 लॉ ऑफिसर्स का एजी ऑफिस में इशू रेज किया, और मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का, उनकी सोच का, कि उन्होंने जनरल वर्ग को या किसी भी वर्ग को छेड़ा नहीं, उनका कुछ जो शेयर है उसको प्रभावित नहीं किया, और जो बनता शेयर था, जो रिजर्वेशन की जो बनती बात थी, वो एडिशनल दी। और ये बात बड़ा क्रांतिकारी ये कदम है, और पूरे देश में किसी भी एजी ऑफिस में ऐसा काम नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं। और इससे पर क्या कोई क्रांति आ रही है कांग्रेस में भी? आप भी कोई प्रताप सिंह बाजवा से, राजा अमरिंदर वड़िंग से कोई जाने वक्त कोई बात हुई, कुछ रोकने की कोशिश की गई, कोई इंटरेस्ट जाहिर किया आपने? क्या होशियारपुर से आप लड़ना चाहते हैं? प्रताप सिंह बाजवा जी हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एलओपी हैं, वड़िंग साहब पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, और जो बातें हुई हैं पार्टी में होती हैं, आने वक्त भी होती हैं, जाने वक्त भी होती हैं। तो आई वुड नॉट लाइक टू शेयर ऑल दोस थिंग्स विद यू। अच्छा, सोम प्रकाश जी होशियारपुर से हैं, और वो सीट जो है वो बीजेपी की एक पक्की सीट मानी जाती है। कितना बड़ा आपको लगता है एक चुनौती है, चैलेंज है? देखो, इलेक्शन पॉलिटिक्स, इलेक्शन करना, इलेक्शन लड़ना, ये एक चुनौती है। जिंदगी ही एक चुनौती है। सो चुनौती से डरना नहीं, चुनौती से लड़ना होता है। चुनौती कोई भी आए, कोई भी लड़े, और हमारा मिशन तो एक ही रहेगा कि होशियारपुर लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं तो जितवाना, जीतना। कितनी सीटें कांग्रेस को देते हैं और कितनी बीजेपी, कितनी आम आदमी? देखो, सीटों का तय करना वो भगवंत मान जी का जो उन्होंने बोला है कि 13-0, तो हम जो उनका मिशन है 13-0, उनको अकम्प्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।